जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर क्या भी बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजेशन करेंगे, यानी इनटेक करेंगे फूड का। अब हमें पता है फूड का इनटेक होगा माउथ से। माउथ को दूसरा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मीन्स होता है कि स्पेस। ठीक है, तो इसको इसलिए हम कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा नाम माउथ का क्या हो गया, बक्कल कैविटी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई माउथ से कौन सा हमारा लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो तुम बोलोगे इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब माउथ में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन है जो हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो माउथ में हमारे देखो तीन मेन चीजें हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। क्या क्या, हमारे टीथ हो गए। इस जगह पे तुम देखोगे तो क्या होंगे, टीथ। ठीक है, माउथ में। तो टीथ क्या करते हैं, उस फूड को च्यू करेंगे। ठीक है, च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले फूड का क्या होगा, जब हम माउथ में एंटर करेंगे यानी कि इंजेशन हुआ, तो टीथ उसको च्यू करेंगे और ग्राइंड करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे तुम देख रहे हो इस तरीके से डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पे हमारा होता है ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, इससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, या हम बोले हैं सलाइवा रिलीज होता है। तुम्हें मालूम है, देखो सलाइवा क्या होता है, हमारे माउथ में जब भी हम खाना खा रहे होते हैं वोटरी टाइप का तुम्हें महसूस होता रहता है कि जैसे कुछ ना कुछ लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड है वही क्या है, सलाइवा है। तो इसको सलाइवा को रिलीज किसने करा है, सेक्रीट किसने करा है, उसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड ने सेक्रीट किया है, किसको, सलाइवा को। ठीक है, फिर तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो गया, टंग। अब टंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तुम कहोगे टेस्ट का जो सेंस करता है वही रोल है टंग का, इसके अलावा रोल क्या है, जो हमारा फूड है उसको मिक्सअप कर देता है सलाइवा के साथ। तो देखो हुआ क्या, जो टीथ है उसने तो अपना काम कर दिया, उस फूड को च्यू करा और ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना शुरू कर दिया। अब सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ सलाइवा। क्या रिलीज हुआ, सलाइवा। ठीक है, अब इस सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करेगी कौन, हमारी टंग। उससे क्या होता है, जो फूड है वो सेमी लिक्विड बन जाता है। और ऐसा होने पे, ठीक है, सलाइवा में एंजाइम होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर टंग उसको मिक्स कर दिया सलाइवा से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे टीथ है उसके लिए इजी हो जाएगा उसको और ज्यादा ग्राइंड करना। ठीक है, उसको छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि चबाने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हमारा फूड किस फॉर्म में हो गया, थोड़ा यहाँ पे लिक्विड हो गया। ठीक है, तो ये रोल होता है हमारे टंग का। तो माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। यहाँ पे क्या हुआ, फूड का इंजेशन हुआ, इंजेशन प्लस डाइजेशन। ध्यान रखना यहाँ पे दोनों काम स्टार्ट हो जाते हैं। इंजेशन, तुम्हें पता है फूड को क्या हमने किया, इनटेक किया, और फूड का यहाँ पे डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। टीथ का रोल है उस फूड को ब्रेक डाउन करना, च्यू करना और ग्राइंड करना। सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलता है सेक्रीशन होता है, वो किसका सेक्रीशन होता है, सलाइवा का। अब सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जी, एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होता है, देखो एंजाइम्स कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन ही है। केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल ये होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड को चेंज कर दे। ठीक है, उसकी स्पीड को वो ज्यादा भी कर सकता है और उसकी स्पीड को लो भी कर सकता है। मोस्टली हम जहाँ पे कैटलिस्ट का रोल, कैटलिस्ट का यूज कर रहे होते हैं, वो इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। ठीक है, तो बहुत जगह तुम कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा, वो उसकी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से एंजाइम भी कैटलिस्ट है इन बायो। होता क्या है, ये प्रोटीन है और कुछ नहीं है कि तुम सोचोगे कि भाई एंजाइम दिखता कैसा है, प्रोटीन को ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोल क्या है, एज अ कैटलिस्ट ही है इसका रोल। तो सलाइवा में स्पेशल टाइप का एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं।
ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये एंजाइम करता क्या है, देखो अभी हमने बात करी है कि भाई ये प्रोसेस को तेज कर रहा होगा। करना क्या है, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो होगा क्या, जो फूड है जिसको टीथ ने च्यू करा, ग्राइंड करा, अब सलाइवा जो है वो मिक्स कर दिया किसने, टंग ने, उस फूड के साथ। तो अब जो सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, वो अपना रोल स्टार्ट कर देंगे। क्या, जो हमारा फूड है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जगह हम वर्ड यूज करते हैं स्टार्च भी यूज करते हैं, तो स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन करता है ये शुगर में। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, शुगर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड है उसमें जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो चुका है किसमें, शुगर में। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ फूड को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो ये काम हमारा कहाँ पे हो गया, माउथ में, या फिर हम बोले बक्कल कैविटी में। अब जो फूड है, ठीक है, वो फूड कहाँ पे आएगा तुम्हारा, यहाँ पे फूड पाइप में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ चुका है, फूड पाइप में। अब तुम्हें ये एक पाइप हो रहा था वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस पाइप को बोलते हैं विंड पाइप। ये कनेक्ट होता है नोज से। तो विंड पाइप और फूड पाइप, तो इस ये हमारा कहाँ पे हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हमें तो यहाँ पे अभी इस पाइप से मतलब है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर एसोफेगस। क्या बोलेंगे, इसोफेगस, ठीक है। अब जो फूड है वो कहाँ पे आ चुका हमारा, इसोफेगस में। यहाँ पे फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे फूड क्या है कि स्पेशल मूवमेंट की तरीके से आगे जाता है। ऐसा नहीं कि फूड यहाँ से आया और सीधा एकदम आके यहाँ पे गिर गया। ये जो पाइप है ये फूड को पुश करता है। कैसे पुश करता है, देखो ऐसे समझो कि एक तुमने पाइप लिया और उसमें तुमने एक मार्बल डाल दिया, कंचा डाल दिया, ठीक है। तो तुम पीछे से उसे पुश करोगे तो वो आगे जाएगा। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे समझो ये एक पाइप है और यहाँ पे तुमने उसमें एक मार्बल डाल दिया, ठीक है। अब ये पाइप अगर तुम यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, इस जगह से एक्सपेंड हो जाएगा जहाँ पे ये फूड है या मार्बल है। तो यहाँ से एक्सपेंड हो गया, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसको पुश करेगा। तो फूड अब कहाँ पे आ चुका हमारा, यहाँ पे। अब जो पोर्शन एक्सपेंड था अब ये जाके क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन अब एक्सपेंड हो गया पाइप का, तो अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ऐसे समझो जैसे एक पाइप है और उसमें तुमने क्या फंसा दिया, मार्बल। तो तुम उसको ऐसे पुश करते रहोगे पीछे से और वो आगे बढ़ता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा उस जगह से। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। क्या हो जाएगा जी, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं इसमें। तो तुम क्या बोलोगे, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, किसका, वॉल्स ऑफ फूड पाइप। जो फूड पाइप है उसकी वॉल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से फूड क्या है, एक मूवमेंट में नीचे आता है। तो इसी फूड पाइप के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे जी उसे, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब यहां से क्या होगा, जो फूड है फूड पाइप से होता 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 कहां पे आ जाएगा, स्टमक में। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका कुछ भी तुम देखोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ फूड के साथ, सिर्फ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हुआ है, यानी कि कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब फूड कहाँ पे आ गया, हमारे स्टमक में, ठीक है। अभी यहाँ पे रुकते हैं, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। तो देखो तुम यहाँ से ध्यान दो, ये पाइप है, यहाँ पे से फूड पाइप बोल रहे हैं, यही पाइप कन्वर्ट हो गया एक जे शेप में, जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अब यही पाइप आगे जा रहा है, यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो किस में चेंज हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, सॉरी, ये पीछे से आएगा, किस में चेंज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरीके से, और ये कनेक्ट हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे, इसको हम रेक्टम बोलते हैं, और ये एनस, यानी कि एक सिंगल पाइप है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ये चला स्टमक में, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम और एनस। तो ये जो पाइप है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे इसको हम, एलिमेंट्री कैनाल।
9 मीटर के लगभग होता है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, मेनली दो पार्ट हैं। एक तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल हो गया, तुम ये देखोगे एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब कवर हो गया। फिर उसके बाद देखो कुछ यहाँ पे अलग अलग इसमें ग्लैंड एसोसिएट है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया। यहाँ पे तुम ध्यान देखोगे एक पाइप इधर से भी आ रहा है, पेनक्रियाज जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये लीवर में ही हमारा गोल गेल ब्लेडर होता है, इसका काम होता है स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। किसको स्टोर करता है? बाइल को। इसको हम बाइल जूस भी बोलते हैं। तो बाइल जूस को जो स्टोर करता है यहाँ से ये बाइल डक्ट के थ्रू, देखो डक्ट का मतलब होता है कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम डक्ट बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ से बाइल जूस आता है तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं बाइल डक्ट। तो जो गोल ब्लेडर है हमारा वो भी किससे कनेक्ट है? इसी एलिमेंट्री कैनाल से। तो हम ये बोल रहे हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मेनली दो ही पार्ट कंसिस्ट करते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, जो उसके साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं ग्लैंड्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। फूड का इंजेक्शन हुआ माउथ से, माउथ को क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। माउथ में हमें यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है, टीथ, टंग और हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। टीथ का रोल क्या है? फूड को ग्राइंड करना, च्यू करना, क्लियर हो गया। टंग का रोल क्या है? जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आएगा उसको मिक्स कर देना, ताकि फूड को हम इजिली क्या कर सकें? स्वेलो कर सकें, निगल सकें। क्योंकि अगर वो कैसा होगा? लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको स्वेलो करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा थोड़ा। दूसरा, उसको च्यू करना भी इजी हो जाएगा जब यहाँ से सलाइवा उसमें मिक्स हो गया। अब सलाइवा में एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, किसमें? शुगर में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो चुका है? माउथ के अंदर ही शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। अब फूड हमारा आ गया एसोफेगस में, या फिर बोले हम फूड पाइप में। तो फूड पाइप में जो वॉल्स हैं फूड पाइप की, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्यों होता है ये? ताकि जो फूड है उसको पुश किया जा सके, और पुश करके कहाँ पे पहुंचा दिया जा सके? स्टमक में। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? देखो थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है डायग्राम में, डायफ्राम हमारा यहाँ पे होगा, यानी कि जो चेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे लंग्स हैं उससे नीचे। तो डायफ्राम सेपरेट कर रहा होता है हमारी चेस्ट कैविटी को, ठीक है। किसको? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी कहाँ है? डायफ्राम के ऊपर वाली साइड में। जो भी तुम देखोगे यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये चेस्ट कैविटी बोलेंगे इसको। यहीं पे हमारे क्या होंगे? लंग्स होगा। तो डायफ्राम क्या कहता है? चेस्ट कैविटी और हमारा एब्डोमेन को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। ये जो चेस्ट कैविटी के नीचे तुम्हारी कैविटी है, एब्डोमेन बोलते हैं इसको। तो ये रोल है डायफ्राम का, बस इतना सा है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे फूड है कहाँ पे आ चुका है? तो तुम कहोगे स्टमक में आ चुका है। स्टमक क्या है? हम बोलेंगे कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। ये स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, एब्डोमेन। तो जो लेफ्ट साइड है हमारा एब्डोमेन में, उसमें वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टमक में जो हमारा फूड है वो लगभग 3 आवर्स के लिए रहता है, और यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। किस तरीके से होता है डाइजेशन? यहाँ पे क्या होगा? जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पीसेस में, और फॉर्म कर लेगा एक सेमी सॉलिड पेस्ट। ध्यान देना, स्टमक में फूड लगभग कितने टाइम के लिए रहता है? फॉर अबाउट 3 आवर्स। और इस टाइम में क्या होगा? जो फूड होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। अब यहाँ पे स्टमक की जो वॉल है, देखो वॉल का मतलब होता है ये जो मसल्स है अंदर वाली, ठीक है। यहाँ पे जो स्टमक की वॉल है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे? टिब्यूलर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? जहां से कुछ ना कुछ सेक्रीट हो रहा होता है। तो स्टमक के वॉल्स में टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, सेक्रीट करते हैं। किसको? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस को क्या कह देंगे?
सेक्रीट करेंगे। कौन? जो यहाँ पे स्टमक की वॉल्स पे टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा गैस्ट्रिक जूस क्या है? तो देखो गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या है? 3 सब्सटेंस है। एक तो एसिड है, पहला HCl, दूसरा है यहाँ पे एंजाइम पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, तुम्हें पता है एंजाइम क्या करता है, और तीसरा है म्यूकस। थर्ड क्या हो जाएगा जी? म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस अगर हम देखें तो उसमें 3 टाइप के सब्सटेंस है, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और थर्ड म्यूकस। अब इनका रोल समझते हैं कि भाई जो गैस्ट्रिक जूस है इनका रोल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं HCl की, ठीक है। तो HCl क्या करता है? HCl के यहाँ पे 2 रोल है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने रोल हो गए? 2, 1 और 2। तो जो HCl का पहला रोल है वो ये है कि जो फूड आया है स्टमक में, ठीक है, उसका जो मीडियम है वो चेंज कर देता है और क्या बना देता है? एसिडिक मीडियम। देखो क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है, तो जब फूड के साथ इस एसिड को मिक्स करेंगे तो जो फूड का मीडियम है, जो फूड किस में कन्वर्ट हो चुका है? एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो मीडियम है वो चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम बना देगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है देखो ये, क्योंकि जो एंजाइम है हमारा पेप्सिन, ठीक है, वो इस पे एक्ट कर सके। किस पे एक्ट कर सके? जो हमारा फूड है। मतलब क्या है? HCl का पेप्सिन से क्या लेना देना है? तो देखो होता क्या है, जो एंजाइम हमारा पेप्सिन है वो सिर्फ तभी एक्ट करेगा जब हमारा जो मीडियम है फूड का वो क्या हो? एसिडिक। तो HCl ही उस मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो फूड है उसको क्या बनाता है? एसिडिक। क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है, एसिड है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल भाई ये बात ठीक है कि हमारे जो स्टमक है उसमें ऑलरेडी नेचुरली एसिड होता है। क्लियर है? दूसरा रोल क्या है, क्योंकि ये मीडियम बन जाएगा एसिडिक, तो हमारे फूड के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर हुए उसको ये क्या कर देगा? किल कर देगा। तो इसके 2 रोल हुए एसिड के, HCl के। पहला क्या? जो मीडियम है उस फूड का उससे बना देगा एसिडिक। क्यों बनाएगा? ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके, पेप्सिन वरना एक्ट नहीं करेगा। और दूसरा क्या है? जो बैक्टीरिया वगैरह है फूड में, ठीक है, उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। अब पेप्सिन का क्या रोल है? पहली बात ये एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है, और इसका जो रोल है वो ये है कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि डाइजेशन होना भी स्टार्ट हो गया है किसका? प्रोटीन का भी। माउथ में सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट हो जाता है? तो तुम कहोगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च, वो कन्वर्ट हो जाता है माउथ में ही, किसमें? शुगर में। और अब पेप्सिन ने क्या किया? जो फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस में जो नंबर 3 है हमारा, म्यूकस। म्यूकस सेक्रीट होता है देखो जब भी हमारी बॉडी में HCl रिलीज होगा। ये क्या करता है? ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, इनर लाइनिंग है स्टमक की, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है यहाँ पे आके ये चिपक जाएगा। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए जो HCl रिलीज हुआ है अगर वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? वो इरोजन करना शुरू कर देगा इस इनर लाइनिंग का, ठीक है, जो वॉल है स्टमक की, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, उसको काटना शुरू कर देगा। तुम खुद देखो एसिड क्या करता है? डैमेज पहुंचाता है। अगर तुम नॉर्मली भी अगर देखोगे एसिड को तो तुम्हें पता है एसिड किसी भी चीज को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो HCl रिलीज हुआ है वो ताकि हमारे स्टमक को जो उसकी इनर लाइनिंग है उसका इरोजन ना हो, इसलिए हमारी बॉडी में म्यूकस सेक्रीट होता है। अगर ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन हो जाता है अल्सर का इन अवर स्टमक। तुमने सुना होगा ज्यादा कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसका डाइजेशन करना इजी नहीं होता है, ठीक है। बोला जाता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि इसको खाने में इतना टाइम लगता है, डाइजेस्ट इतनी देर में होगा, ये मत खाया करो, ये खाया करो, इसका डाइजेशन इजी है। वो इसलिए बोलते हैं देखो अगर तुम ऐसी चीजें खानी शुरू कर देते हो, ठीक है, जिसका डाइजेशन में टाइम लगता है तो ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है। उससे क्या होता है? एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है।
ठीक है, बड़े लोगों में तुमने देखा होगा प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं एसिडिटी हो रहा है। तुम अगर उनसे पूछोगे क्या फील हो रहा है एसिडिटी में, तो वो कहते हैं जलन सी फील हो रही है पेट में, स्टमक में। तो वही होता है। होता क्या है, जो HCl है वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, और वो जो इनर लाइनिंग है उस पे टच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जलन महसूस होती है। तो इसी चीज को बचाने का जो रोल है वो म्यूकस का है। तो अगर HCl ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होता है, एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उससे हम बोलते हैं कि कई बार फॉर्मेशन हो जाता है अल्सर का। अल्सर में क्या होता है, जो इनर लाइनिंग है उसमें क्या पड़ने शुरू हो जाते हैं, छाले टाइप होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि HCl जैसे ही उनके कांटेक्ट में आया तो उसको, जो हमारी मसल्स ही तो है देखो स्टमक में, जो उसकी वॉल है अंदर से तो कैविटी है, खाली है, जो वॉल से वो क्या है, मसल्स है, तो मसल्स को डैमेज करता है, तो उसमें छाले टाइप पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसे ही बोलते हैं अल्सर। ठीक है, तो तुम कहोगे फिर म्यूकस क्यों नहीं रोक पाया। म्यूकस भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा HCl रिलीज हो रहा है किसी फूड के डाइजेशन के लिए, तो सिंपल सी बात है, उस केस में वो जो तुम्हारी इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसे नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक हुआ यहां तक। देखो अब क्या हुआ यहां तक, हमने देख लिया है कि भाई स्टमक में फूड 3 आवर्स के करीब रहता है, और उसके जो वॉल्स हैं स्टमक में, वहां पे ट्यूब्यूल ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, जिससे सेक्रीट होता है जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या है, इन तीनों को ही मिला के हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक जूस। इनके हमने रोल देख लिए, तो अभी तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे जो फूड है वो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम है। अब इसके बाद तुम यहाँ से देखोगे एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे शिफ्ट होती हुई यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यानी एलिमेंट्री कैनाल ही है, पूरी ऊपर से नीचे तक आ रही है, माउथ से लेके एंड में एनस तक। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टमक के बाद, ये कन्वर्ट हो जाती है कोयल लाइक शेप में। ठीक है, COIL, कोयल लाइक शेप में। इसे ही हम बोल रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। कितना होता है, 6.5 मीटर के अराउंड ये होता है। ठीक है, कितना, ध्यान रखना, 6.5 मीटर के अराउंड है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब है जो किस शेप में अरेंज होती है, कोयल शेप में अरेंज होती है हमारे एब्डोमेन में, या फिर हम बोले बेली में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ह्यूमन बीइंग में, ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई जो डाइजेशन है फूड का वो कंप्लीट कहाँ पे हुआ, तो तुम कहोगे स्टार्ट तो हो गया माउथ से, लेकिन जो कंप्लीट हुआ है, जो लास्ट में डाइजेशन हुआ है आखिरी तक, वो कहाँ पे जाके हुआ है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, तो तुम आंसर दोगे कि भाई वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो कंप्लीट डाइजेशन की बात करी जाए तो कहाँ पे होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो तुम बोलोगे जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो हमारा माउथ से हुआ है, या बोलोगे बक्कल कैविटी से हो गया। तो ठीक है, अब जो फूड आ रहा है कैसा आ रहा है, एसिडिक आ रहा है। कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है सेक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड, यानी 2 ग्लैंड से जो सेक्रीट हुआ है वो ये रिसीव करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक तो आ रहा है इधर से, ये इस पॉइंट पे, एक आ रहा है इधर से ये, तो पेनक्रियास से आ रहा है, और दूसरा हमारा आ रहा है लीवर से। लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल को लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर कर लेता है उसको गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ध्यान रखना जो बाइल जूस है उसका प्रोडक्शन तो लीवर में हुआ है, लेकिन स्टोर कहाँ पे हुआ है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है बाइल। अब जो बाइल है वो यहां से जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल है वो जाके मिक्स हो जाएगा। रोल क्या होता है बाइल का, इसके देखो 2 रोल है। जो अभी तक यहाँ से फूड एसिडिक आ रहा था उसको ये चेंज कर देता है एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है, बेस होता है। तो जो फूड वहां से एसिडिक था, अब वो फूड का जो मीडियम है चेंज हो गया किसमें, बेसिक में, एल्कलाइन में। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया जो HCl काम कर रहा था, एसिडिक इसलिए बना रहा था, वो 2 रीजन थे। एक तो किल कर दे बैक्टीरिया को, जो पहला रीजन है वो ये है कि जो आगे एंजाइम है पेप्सिन, वो उस पर एक्ट कर सके। और पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो अब यही जो रोल है किसका है, बाइल का है। तो बाइल क्या करेगा, जो मीडियम है एसिडिक उसको चेंज कर देगा बेसिक में, ताकि जो पेनक्रियास से रिलीज हुआ है सेक्रीशन उसका, ठीक है, जिसे हम पेनक्रिएटिक जूस भी बोलते हैं, तो वो इस पे एक्ट कर सके। ठीक है, वो तभी एक्ट करेगा जब मीडियम क्या होगा, इसका बेसिक होगा, यानी कि एल्कलाइन होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो यहां से दो टाइप के हमारे पास सेक्रीशन मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जैसे फूड एंटर करेगा लीवर, ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, स्टोर हो जाता है गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर से जो बाइल जूस है वो, उसके दो रोल है। पहला रोल अभी मैंने बताया, जो फूड है जो कि क्या था, एसिडिक मीडियम में था, अब चेंज होके वो क्या हो जाएगा, एक बेसिक बन जाएगा, एल्कलाइन बन जाएगा, ताकि जो पेनक्रिएटिक एंजाइम है वो उस पर एक्ट कर सके। ये आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ से पेनक्रिएटिक एंजाइम्स जो हैं वो आएंगे और वो उस पर एक्ट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ से जो एसिडिक मीडियम था फूड का वो चेंज हो जाए, और किस में चेंज हो जाए, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक हो जाए, ताकि उस पर जो पेनक्रिएटिक एंजाइम है वो एक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरा जो बाइल का रोल है, ठीक है, इसको हम बाइल सॉल्ट भी बोलते हैं, ये ब्रेक करेगा जो फैट प्रेजेंट है इन दी फूड। ठीक है, देखो जो फूड लिया उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होगा, फिर हमने देखा प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ। कहाँ पे, पेप्सिन ने किया, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ अभी, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ वो। ठीक है, स्टेप वाइज होता है। ठीक है, किसी ने थोड़ा किया, फिर आगे जाएगा, फिर वहां पे थोड़ा और टूटेगा, धीरे धीरे करके वो उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर सके। सीधा प्रोटीन हम नहीं ले सकते, ठीक है, या सीधा कार्बोहाइड्रेट एकदम हमने लिया, उस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया, नहीं, उसको वो डाइजेस्ट करेगा पहले, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरीके से जो बाइल सॉल्ट है वो ब्रेक करता है जो फैट प्रेजेंट है फूड में इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, वर्ड क्या है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, ये समझना है क्या है, इसको हटा रहा हूं मैं। ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो फैट है उसको, ठीक है, जो फूड में फैट प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, कौन, बाइल, बाइल सॉल्ट। ठीक है, क्यों, ताकि जो आगे एंजाइम आ रहा है वो उसे इजिली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ, देखो यहाँ पे फैट का, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करा गया। अब तुम्हारे माइंड में आएगा ग्लोब्यूल्स क्या होता है। देखो ग्लोब्यूल्स बोलते हैं ड्रॉप लाइक शेप जो, ठीक है, राउंड शेप, ड्रॉप लाइट, तो इस तरीके से जो फैट है उस वो क्या है, स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा और इसका डीप मीनिंग है क्या, ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट का मतलब है जो इंट्रासेलुलर फैट है, ठीक है, वो किस शेप में होगा हमारे, एक ड्रॉपलेट की शेप में होगा। ठीक है, ज्यादा देखो डीप में नहीं मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा वो। तो बस ऐसे ध्यान रखो कि जो फैट है वो स्मॉल पीसेस में, स्मॉल राउंड लाइक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और जो ये है ग्लोब्यूल्स, ये कैसा होता है, ये होगा तुम्हारा हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये फैट ग्लोब्यूल्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। कैसे होते हैं जी, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्लियर हुआ यहाँ तक, कैसे होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाएंगे। तो ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट जो है उनको इमल्सिफाइड किया जाता है, इमल्सिफाइड किया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बाय बाइल सॉल्ट। ठीक है, किसके द्वारा, बाइल सॉल्ट के। तो बाइल सॉल्ट ने क्या किया, जो यहाँ पे फैट आ रहा था उसको चेंज करा, कन्वर्ट करा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जो कि वाटर के साथ इनसोल्यूबल है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मींस, हाइड्रो मींस वाटर, और फोबिया मींस किसी से डर। तो वो यानी कि जो वाटर है उसके साथ जाके अटैच नहीं होता। ठीक है, अलग अलग, तुम जैसे देखोगे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में भी क्या है, फैट होता है, तो उसमें तुम्हें क्रीम सी दिखती है, वो उसमें ऐसे ही तैरती रहती है। कभी देखा है फुल क्रीम मिल्क लाना और उसमें ऐसे चम्मच घुमाना, तो तुम्हें मिलेगा कि उसमें क्रीम टाइप कुछ होता है। तो हम उस तरीके से बोल सकते हैं कि वो जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाइल सॉल्ट है, बाइल जूस है, उसने दो काम करे, ठीक है। एक तो जो मीडियम है उसको बेसिक बनाया, एल्कलाइन बनाया, और दूसरा क्या काम करा, जो फैट है उसको कन्वर्ट करा, डाइजेस्ट करा, और किसमें कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डाइजेशन का मीनिंग समझना, मीनिंग होता है किसी चीज को तोड़ना, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना धीरे धीरे। तो यहाँ पे वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है, ताकि जो आगे एंजाइम्स है वो इजिली उसे डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो कोई भी चीज है वो धीरे धीरे हम छोटा छोटा करते जा रहे हैं, और आगे वाले उसको और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पेनक्रियाज है वो सेक्रीट करेगा पेनक्रिएटिक जूस। जहां पे भी हम जूस वर्ड कर रहे हैं वहां पे यानी कि वो सिंगल एंजाइम नहीं है, एक से ज्यादा है। तो पेनक्रियाज सेक्रीट करेगा पेनक्रिएटिक जूस। तो पेनक्रिएटिक जूस में जो है वो अलग टाइप के कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेनक्रिएटिक अमाइलेज। क्या होगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड तुमने पहले भी सुना है, ठीक है। तो यहीं से इसको हम लिंक करेंगे, अभी सुनते रहना। पहले पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, जो कि ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च का, या हम बोले शुगर का, ठीक है। तो अमाइलेज का काम यही है कि जो शुगर है, वो स्टार्च है तुम्हारा, उसका ब्रेक डाउन करे। तो सलाइवरी एमाइलेज जो यहाँ पे था, किसमें था, सलाइवा में था, एक टाइप का एंजाइम। तो वो क्या कहता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, हमारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का। इसी तरीके से जो बाकी स्टार्च रह गया है वो आगे जाके डाइजेस्ट होगा, उनको कौन करेगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है स्टार्च का। फिर सेकेंड जो एंजाइम है इसका पेनक्रिएटिक जूस का, वो है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन क्या कहता है, जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब तुम कहोगे प्रोटीन का डाइजेशन तो इसने भी करा था, ठीक है, वो उसने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करा था। अब जो बचे हैं उनसे भी छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। थर्ड है लाइपेज। क्या है थर्ड, लाइपेज, ठीक है। कौन है ये, पेनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम्स है वो है, पहला क्या है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है। पेनक्रिएटिक अमाइलेज वो क्या कहता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन डाइजेशन करेगा किसका, प्रोटीन का। और जो लाइपेज है वो ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, जो बाइल है उसने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे फैट के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है उसका, किसी भी चीज का, जैसे कि हम मिक्सी में जब करते हैं तो वो एक साइड जाके अटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अलग होना शुरू हो जाता है उससे। जैसे कि तुम बटर निकाला जाता है तो बटर में ही किया जाता है, उसको मिक्सी में जब घुमाया जाता है तो उसका जो वोटर है वो अलग होने लगता है और तुम्हें बटर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये इमल्सिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी इमल्सिफिकेशन हो रहा है फैट का, यानी कि जो फैट है वो अलग होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो इमल्सिफाइड फैट है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। इमल्सिफाइड फैट हमें कहां से मिलना शुरू हो गया था, बाइल से। बाइल ने उसको दो काम करे, इसको बेसिक बनाया, मीडियम को दूसरा क्या करा उसने, जो फैट है उसके स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाए, या हम बोल सकते हैं इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैट था। अब उसको ब्रेक डाउन करेगा लाइपेज, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं जो वॉल्स है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी फूड कहाँ पे आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ से जो इसके दो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, लीवर और पेनक्रियास, उसने क्या सेक्रीट कर रहे हैं, अपने यहाँ से बाइल जूस आया है लीवर से तो, और यहाँ से क्या है, पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें क्या क्या था, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब फूड हमारा कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे देखते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पे। तो फूड आ चुका है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे दो एसोसिएट ग्लैंड से सेक्रीशन हुआ, और वो हम देख चुके हैं क्या क्या हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं वहां से भी, ये देख रहे हो जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ से भी सेक्रीशन होता है एंजाइम्स का, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है। तुम्हारे 10th लेवल पे उन एंजाइम्स का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका तुम बस डिटेल में भी मत जाओ, जितना एनसीईआरटी में उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम सेक्रीट होते हैं। अब जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं
जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ग्लूकोज में। कहीं पे स्पेस यहाँ लिख लेते हैं, देखो, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया है ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये उस फॉर्म में आ गया है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी इनको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो सीधा हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन चेंज हो गया हमारा किसमें, अमीनो एसिड। और जो हमारा फैट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट किस में कन्वर्ट हो गया है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। हुआ क्या, अब इस तरीके से जो हमारा पूरा फूड है, जो कि कैसे था, पहले एक लार्ज था और इनसोल्यूबल फूड था, यानी ऐसे नहीं है कि पानी में हमने डाला और वो घुल गया। कोई भी हम चीज खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, एक लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल था, जिसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में। इतने स्मॉल हो गए कि अब वो घुल जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ है, तो वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हमारा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सही बात हो गई। अब देखो हुआ क्या है, एक बार तुम्हें मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। इंजेक्शन हुआ हमारा माउथ से, यानी कि इनटेक किया हमने फूड को। इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। टीथ, टीथ क्या कहता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, च्यू करता है, ग्राइंड करता है। जो टंग है वो उसको मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ, ताकि फूड हमारा एक वाटरी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, उतना अब थिक ना रहे, ताकि उसको हम इजिली स्वेलो कर सकें। और जो एंजाइम है, ठीक है, वो इजिली मिक्स हो जाए। जब सलाइवा है फूड के साथ मिक्स कौन कर रहा है, टंग मिक्स कर रहा है। तो वो सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में से रिलीज हुआ सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा, स्टार्च है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, शुगर में, जितना इससे हो पाएगा। ठीक है, कुछ रह जाएगा वो फिर आगे होगा धीरे धीरे। अब यहाँ से जो फूड है वो एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट होता है, किसका, जो हमारा फूड पाइप की वॉल है, कैसा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है, फूड आगे पुश होता रहता है धीरे धीरे। उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहीं लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था, वो हटा दिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ से जो फूड है वो किस में आ जाएगा, हमारा स्टमक में। अबाउट 3 आवर्स तक यहाँ पे इसका डाइजेशन होता रहेगा। स्टमक में हमारे क्या होंगे, एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एचसीएल का रोल है एसिडिक बना देता है मीडियम को, ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके। पेप्सिन कब एक्ट करेगा, जब मीडियम एसिडिक होगा। और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। दूसरा, ये किल कर देता है जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू बॉडी में एंटर हो गए। म्यूकस क्या कहता है, जो इनर लाइनिंग है स्मॉल सॉरी स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, एचसीएल से। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे आ गए कि फूड अब नीचे आएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सेक्रीशन होता है, ठीक है, दो एसोसिएटेड ग्लैंड से। पहला हो गया लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, और बाइल जूस को स्टोर कर लेता है गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर से जो बाइल जूस है, ठीक है, ये ग्रीनिश येलो टाइप का एक लिक्विड होता है। ठीक है, भूल गया था मैं बताना, अब बता रहा हूँ। तो बाइल जूस का रोल है कि मीडियम को क्या कर दे, वो कैसे कर दे, मीडियम को एल्कलाइन कर दे, बेसिक कर दे, ताकि जो पेनक्रिएटिक जूस है, ठीक है, जो बाद में यहां से सेक्रेट होंगे, वो उस पर एक्ट कर सके। वो तभी एक्ट करेंगे जब वो एल्कलाइन होगा। दूसरा जो बाइल सॉल्ट है, ठीक है, या बाइल जूस, यहाँ पे जो दूसरा रोल है वो इसका ये रोल है कि भाई वो क्या करेगा, जो फैट है उसको चेंज करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, और उसे इमल्सिफाइड करेगा। यानी कि जैसे मैंने बताया बटर सेपरेट हो जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे छोटे 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 ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं फैट के, यानी कि जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था फैट का, अब वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो इनर लाइनिंग होती है वॉल, उसमें अलग अलग टाइप के रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, क्या, एंजाइम्स को, जिसे हम बोल देते हैं
उससे पहले हम ये पढ़ रहे थे, ये रह गया। अच्छा, पेनक्रिएटिक जूस। तो पेनक्रिएटिक जो जूस है उसमें ये 3 एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। अमाइलेज का रोल देखो वही है क्या, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, तो वो रोल यहाँ पे भी वो करेगा जो बचा है। ट्रिप्सिन, और दूसरा हमारा क्या है, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, ठीक है। और जो हमारा लाइपेज है वो ब्रेक डाउन करेगा उस इमल्सिफाइड या फिर इमल्सिफाइड फैट, जो कि कहाँ पे बाइल जूस ने कन्वर्ट कर दिया था। एक कॉम्प्लेक्स फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया था, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अपने जूस सेक्रीट करती है। तो वो क्या करेगी, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, तुम्हें ध्यान रखना है, अमीनो एसिड में। और जो तुम्हारा यहाँ पे फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये वो फॉर्म आ चुकी है जो सोल्यूबल है और जिसको हम इजिली एब्जॉर्ब कर चुके हैं, यानी कि पूरा डाइजेशन यहाँ पे फूड का हो चुका होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कैसे होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये इस जगह से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो यानी कि यहाँ से जो हमारा फूड है पूरा की डाइजेस्ट हो चुका है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब किस में होता है, यहाँ पे होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल यानी कि जिससे हमारा ब्लड फ्लो होता है, उसमें ही एक टाइप होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत स्मॉल होती हैं, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और तीसरा है कैपिलरीज। तो आर्टरीज वेन थोड़ी बड़ी होती है, कैपिलरीज बहुत छोटी होती है। कैपिलरीज उस जगह पे होती है जहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, बिल्कुल जो किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। जैसे समझो हमारा घर है, हमारे घर में जो घर के बाहर तक हम जो आ रही होती है वो एक छोटी नाली आ रही होती है, ठीक है। हम अपने घर के बाहर एक बड़ा नाला नहीं बनवा सकते, क्लियर है। तो नाली से क्या है, जो बाहर कहीं ना कहीं पे वो किसी बड़े नाले से जुड़ जाएगी और बड़े नाले से वो किसी आगे और बड़े नाले में चली जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि सीधा तुम घर अपने बड़े नाले पे तो नहीं बनाओगे ना, तो इसी तरीके से जो कैपिलरीज हैं वो छोटी नाली की तरीके से बहुत छोटी छोटी होंगी। तो इसमें जो है क्या, ये भी एक ब्लड वेसल है, इसमें भी तुम्हारा ब्लड ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड हमारे पूरी बॉडी तक उसको ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक हमें वर्ड समझना है, कहाँ पे लिखूं, विल्ली। क्या वर्ड है, विल्ली, और इसके बारे में पूछा जाता है। तो विल्ली क्या कहता है, देखो इस तरीके से समझना। ये हमारे, इसको हटा रहा हूं मैं इधर से भी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी इनर लाइनिंग होगी, ठीक है, अभी बड़ा करके मैं बता रहा हूँ। ये इनर लाइनिंग होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे जैसे हेयर हो जाते हैं। तो देखो क्या हुआ, इनका रोल ये है विली का, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सपोज करो कि तुमसे एक गिलास पानी या एक बाल्टी पानी जमीन पे गिर गया, अब तुम एक इतना सा हैंकी लेके आए, कपड़ा लेके आए, उससे एब्जॉर्ब कर रहे हो, लगे रहोगे काफी टाइम तक। दूसरा क्या है, तुम एक बड़ा कपड़ा लाए, तुमने वो डाला, वो एब्जॉर्ब कर जाएगा जल्दी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसे जगह ज्यादा मिल रही है जहां से वो एब्जॉर्ब हो सके उस क्लॉथ में। तो यही काम इसका है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ये इतना एरिया है, और इस विल्ली की वजह से अब जो सरफेस एरिया है देखो, ये भी बन चुका और ये भी बन चुका और बीच में तो है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जो इतना सा पोर्शन था एब्जॉर्प्शन के लिए वो बड़ा मिल गया हमें, तो इसे ही बोलते हैं विली। विली क्या कहता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। विली से ही यहाँ से अटैच होती है फिर हमारी कैपिलरीज, और कैपिलरीज के थ्रू जो फूड है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो अब किस में आ चुका है, ब्लड में, और ब्लड उस फूड को हमारे पूरी बॉडी तक, हर सेल तक पहुंचा देता है, क्लियर है। तो भाई अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल ये है कि जो फूड है, ठीक है, उसमें से भी जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखो मैकेनिज्म कितना अच्छा है हमारी बॉडी का, कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहे, जो उसमें वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो यहाँ पे फूड है वो हमारा सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे और रेक्टम में क्या है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रह सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो जो पूरा फूड है वो हमारा यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर हो जाता है,
और एनस के थ्रू हम अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जो फूड था उसको हम हर प्रोसेस पे धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है, जिसको हेल्प कौन कर रहा होता है? बिली। बिली क्या कर रहा होता है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है और कैपिलरीज के थ्रू, यानी कि जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाता है और हर सेल तक हमारा ये डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है, जिससे बाद में हम क्या कहते हैं? एनर्जी ले रहे होते हैं। ठीक है, ये है, इसको समझना, डायग्राम बना लेना, सिर्फ लिखवाऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें अच्छे से मैं तुम्हें इसको एक बार और रिपीट करूंगा इसको थोड़ा सा। अभी तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है, इस डायग्राम को बना लो। ये जो साइड में मैंने बाद में लिखे हैं, शुरू में जो डायग्राम बना था सिर्फ वो ही लिखना, बाद में जो जो मैं इसमें ऐड करता रहा हूँ वो मत लिखना। चाहो तो कहीं और लिख लेना, ठीक है, एक मार्जिन बना के वहां पे लिख लेना। बाकी ये सब वर्ड आएंगे, अभी तुम्हें बहुत लिखवाऊंगा मैं, 3-4 पेज पे चला जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना और इसको सुनना अच्छे से।